प्रिय बच्चों, हीरोन का सूत्र इस पाठ का भाग 2 वीडियो बनाने चल रहे हैं। ध्यान से आप लोग देखिएगा। हीरोन का सूत्र जो चैप्टर है बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि त्रिभुज से संबंधित है। उसका परिमाप, क्षेत्रफल निकालने का तरीका इसमें सिखाया गया है। और आप लोग वीडियो में बने रहिए अंत तक, और धीरे धीरे करके इस चैप्टर की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है प्रिय बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा। एक बार आपको रिव्यू करा देते हैं कि इससे पहले जो पार्ट 1 में हमने बनाया था उसमें आपको बताए थे त्रिभुज क्या है, त्रिभुज के कितने भुजाएं होती हैं, उसके शीर्ष कितने होते हैं, कोण क्या है। ठीक है, तो उसमें आपको क्षेत्रफल निकालने का तरीका बताए थे, परिमाप बताए थे। तो एक बार आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आपके पास कोई समकोण त्रिभुज है ABC, ये कोई समकोण त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको फार्मूला बताए थे, होता है 1/2 गुणे यही, इसका नाम लंब है। क्या है प्रिय बच्चों? लंब, फिर गुणे जो नीचे ये लाइन है, ये वाली CB, इसका नाम है आधार। आधार है, क्या है प्रिय बच्चों? आधार है। और लंब को कभी कभी ऊंचाई भी कुछ लोग बोलते हैं। जो AB लाइन है इसको हम ऊंचाई के भी नाम से जानते हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊंचाई गुणे आधार। तो ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल प्रिय बच्चों? त्रिभुज का। तो यह पिछले वीडियो में बताया गया है। अगर त्रिभुज का परिमाप आप लोग से पूछा जाए, क्या परिमाप किसका? त्रिभुज का। तो क्या होता है, सभी भुजाओं को जोड़ दो। एक भुजा AB है, दूसरी BC है, तीसरा CA है। लिखेंगे AB धन BC धन CA। ठीक, अगर A से B तक की दूरी स्मॉल a हो, B से C तक की दूरी स्मॉल b हो, C से A तक की दूरी स्मॉल c हो, तब क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C, तब ये परिमाप हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, तो एक बार हम दोहरा दिए ताकि कोई परेशानी आपको ना हो प्रिय बच्चों। ठीक है, तो आइए हम बताते हैं। अगर आपके पास फिर से इसके आगे, ठीक है, आपके पास अगर कोई समकोण त्रिभुज है, जैसे ए भुजा आपको फाइंड है या पता है, ज्ञात है, ए भुजा पता है, ए नहीं पता है, तो इसके लिए एक पाइथागोरस प्रमेय बताया गया आप लोग को। पाइथागोरस प्रमेय, इसमें यह बताया जाता है आप लोग को कि कण देख रहे हैं ना, ए से लेकर C तक जो तिरछी लाइन होती है उसी को हम कण कहते हैं। कण का स्क्वायर बराबर होता है लंब, जिससे अभी हम आपको ऊंचाई बताए हैं, लंब AB, लंब का वर्ग प्लस होगा किसका? BC, मतलब आधार का वर्ग। यह फार्मूला होता है आपका। ठीक है, ये भी फार्मूला का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कोई समकोण त्रिभुज है उसका कर्ण निकालने का फार्मूला होता है। तो अगर यहाँ पे तो कर्ण का स्क्वायर है, सिर्फ अगर हमें कर्ण का निकालना होगा तब क्या होगा? कर्ण बराबर होगा अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यह रूट में क्यों होगा? क्योंकि जब कर्ण का हम वर्गमूल ले लिया तो इधर रूट लग जाएगा और इधर कर्ण का स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, यहाँ तक आप इसमें देखिए। चलिए अब आगे अगला टॉपिक है आपका हीरोन का सूत्र। क्या है प्रिय बच्चों? हीरोन का सूत्र, उसको हम बताते हैं आपको। ठीक है, देखिए प्रिय बच्चों, अब आपको बताने चले हीरोन का सूत्र, जो कि चैप्टर का नाम ही हीरोन का सूत्र। तो आपको अब हीरोन का सूत्र यहाँ बताएंगे। देखिए, एक यह आपका त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम हो जाए ABC। ठीक है, अब ए के सम्मुख भुजा को हम स्मॉल a से लिखते हैं, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को डिफाइन करती है। C के सम्मुख भुजा को हम स्मॉल c से लिखते हैं, जो कि इसको डिफाइन करती है। दिखा? ठीक है,
आइए अब बी के सम्मुख भुजा को स्मॉल बी से लिखते हैं। किसी कोई समस्या की परेशानी हो तो बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा प्रिय बच्चों। बहुत आराम आराम से आप पढ़िए, कोई जल्दबाजी कोई घबराहट नहीं है, आराम आराम से पढ़ते चलिए। कहीं दिक्कत हो परेशानी हो तो कमेंट जरूर करिएगा प्रिय बच्चों। तो ध्यान से देखिए, अभी हमने सभी भुजा को दर्शा के दिखाया आपको। जो भी एंगल ए या शीर्ष ए के सामने भुजा होती है इसे स्मॉल ए से लिख दिया, सी के सामने वाली भुजा को स्मॉल सी से लिख दिया, बी के सामने वाली भुजा को स्मॉल बी लिख दिया। ठीक है। अगर कहा जाए इस त्रिभुज में भुजाएं कौन कौन सी हैं, लिखेंगे त्रिभुज की भुजाएं। त्रिभुज की भुजाएं, ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज की भुजाएं, पहली भुजा ए है, दूसरी भुजा बी है और तीसरी भुजा सी है प्रिय बच्चों। ठीक है। तब हम आते हैं जो आपका मेन टॉपिक है उस पे एकदम। ठीक है। करें यदि यस त्रिभुज की योगफल का आधा हो, माना जा रहा है, बात कर रहा है, कंडीशन दे रहे, करें यदि स्मॉल यस जो है, ये करें यदि स्मॉल यस जो है क्या है, यह है त्रिभुज की योगफल का आधा हो। अब कहें कि त्रिभुज के योगफल के क्या आधा, मतलब परिमाप के, आपको बता रहे हैं त्रिभुज के परिमाप के योगफल का आधा, योगफल का आधा, आधा का मतलब बटे 2 देख रहे हैं ना। यस बराबर त्रिभुज के परिमाप के योगफल। ठीक है। तो यही चीज़ लिखा है कि यस बराबर त्रिभुज का जो भी परिमाप है उसका योगफल निकाल लीजिए, वो आधा, आधा का मतलब बटे 2 कर दीजिए प्रिय बच्चों। देखिए ध्यान से, भुजाएं तो दिख ही रहा है ए बी सी हैं, तो परिमाप निकालने के लिए सभी भुजा को हम जोड़ते ही हैं। तो मिला जुला के परिमाप का योगफल जो भी है ए प्लस बी प्लस सी बटे क्या होगा 2। यही किसका मान आ गया प्रिय बच्चों, ये तो आपका यस का मान आया। जहाँ यस अगर लिखने की ज़रूरत होगी, आवश्यकता पड़ेगी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं प्रिय बच्चों। ठीक है। तो ये त्रिभुज का जो हुआ परिमाप हुआ। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है हीरोन के सूत्र से जो होता है, ध्यान से देखिएगा। अब हीरोन के सूत्र के अनुसार हम क्या कहेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बराबर, अब कड़ी अंडर रूट बनेगा, ये होता है यस, कोष्टक में होगा एस माइनस ए, अगले कोष्टक में होगा एस माइनस बी, अगले कोष्टक में होगा एस माइनस सी। ये आपका सूत्र हो गया, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और जहाँ पे ए बी सी भुजाएं हैं लिख देंगे, जहाँ ए बी और सी त्रिभुज की भुजाएं हैं, और यस त्रिभुज के परिमाप का आधा है, परिमाप का आधा है। ठीक, यहाँ तक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या बताया गया आपको। ठीक है, यही होता है फार्मूला, आपको याद रखना है इसे प्रिय बच्चों। ठीक है, आप लोग भी नोट्स बनाते चलिए, फिर पढ़ते चलिए, साथ साथ कोई समस्या परेशानी होगी ही नहीं प्रिय बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे आप लोग को भाग 3 में बताएंगे, अगर कोई त्रिभुज है उसकी 2 भुजाएं समान हैं तब के लिए हीरोन का सूत्र क्या बनेगा, और अगर तीनों भुजाएं समान हैं तब क्या बनेगा। ये तो ऐसा फार्मूला बना है जब तीनों भुजाएं अलग अलग हो, एक भुजा ए है, एक भुजा बी है, एक भुजा सी है, तभी तीनों भुजाएं बराबर होंगी तब क्या सूत्र बनेगा, 2 भुजाएं बराबर होंगी तब क्या सूत्र बनेगा। वो पार्ट 3 वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा प्रिय बच्चों। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद प्रिय बच्चों।
और आप अच्छे से पढ़िएगा।